समय मेरे भाई बहनों शिव बोले बाबा भूत प्रेत गणों के साथ विहार करते और फिर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें ये सहभागी हो जाते हैं। शाम के समय अगर हम खाना खाते हैं तो भूत प्रेत भी मेरे भाई बहनों हमारे साथ में बैठ करके उसका हिस्सा लेते हैं और हमारी मति बिगड़ जाती है। तो शाम के समय अगर दुकानदार दुकान ग्राहक ही देखता है तो मेरे भाई बहनों वो ग्राहक की दोष युक्त हो जाती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने शाम के समय दीप प्रज्वलन के लिए बताया था कि इसी बहाने हमारे कामों को थोड़ा विराम मिल जाएगा। तो शाम का समय है, एक स्त्री शमशान में बैठी है और हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार तो कोई स्त्री शमशान में नहीं जाती है, शरीर उसका अपवित्र है और वो मांस पका रही है और उस मांस को भी उसने ढक के रखा है। हंडिया में मांस पका रही। हंडिया तो जानते हैं ना मेरे भाई बहनों, हंडिया का प्रयोग ज्यादातर कहाँ होता है, कब होता है? अंतिम यात्रा में भी तो हंडिया का प्रयोग करते हैं ना मेरे भाई बहनों। इस हंडिया में क्या होता है, क्या डालते हैं? आग। गाय माता जी के कंडों की राख। क्यों डालते हैं ये आग? कारण क्या है? मेरे भाई बहनों कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है। देखिए पुराने समय में साधन कम थे आवागमन के, मोबाइल फोन भी बहुत कम थे। पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 2-2, 3-3 दिनों तक लाश घर में रहती थी, क्योंकि बड़े दूर दराज से रिश्तेदार आते। फिर उस समय में उस मृतदेह में इन्फेक्शन भी फैल सकता था, संक्रमण भी हो सकता था। तो जो लोग कंधे पर उसको उठाते थे लाश को, उनको इन्फेक्शन ना फैले इसलिए वो कंडे जलाए जाते थे। और मेरे भाई बहनों या तो वो घर के सबसे छोटे बालक के हाथ में पकड़ाए जाते थे या कुछ कुछ जगहों पर बड़े बालक के हाथ में पकड़ाए जाते। घर के सबसे बड़ा बच्चा जो होता है उसको आगे रखा जाता है ना, क्यों? क्योंकि आगे से वो निकलते निकलते पीछे उन लोगों को शरीर को स्पर्श करे, जितने भी लोग उस यात्रा में चल रहे सबको स्पर्श करे और फिर उस लाश का इन्फेक्शन संक्रमण वहां पर नहीं फैले। तो वो नारी हंडिया में मांस पका रही थी। मेरे भाई बहनों एक महात्मा जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा रे देवी ये क्या है? शाम का समय, स्थान शमशान का, तू देह से स्त्री है, शरीर भी तेरा अपवित्र है और तू मांस पका रही है और उसको भी तूने ढक करके रखा है चमड़े से। बता तुझे ऐसे किस बात का डर है? जो इस तेरे खाने में पड़ता है वो चीज तो तेरा अन्न और अपवित्र हो जाएगा। उस समय उस स्त्री ने बताया कि इस रास्ते से अगर ऐसा कोई आदमी गुजरता है जिसने अपने जीवन में कभी गाय माता जी के गोचारण भूमि पर कब्जा किया हो और उसके शरीर को स्पर्शित हवा का कण या मिट्टी का रज मेरे अन्न में पड़ता है तो मेरा अन्न और अपवित्र हो जाएगा। इसलिए मैंने इस मेरे मांस रूपी अन्न को ढक करके रखा है। उस आदमी को इतना नीच बताया है, इतना निकृष्ट बताया है जो गाय माता के गोचारण भूमियों पर नजर रखता है। गाय माता की गोचारण भूमि मेरे भाई बहनों गाय माता के लिए उपलब्ध नहीं करवाता है। आज जो बड़े बड़े सीमेंट के जंगल बस गए ये गोचारण भूमि पर ही तो बसे हैं। जो व्यक्ति गाय माता की गोचारण भूमि पर कब्जा करता है मेरे भाई बहनों वो व्यक्ति परम पिता परमात्मा के दरबार में ऐसे कोड़े खाता है और अगला जन्म लेकर के चंडाल का इधर उधर भटकता है। इसलिए हम में से भी किसी ने गाय माता की गोचारण भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हो ना तो आज ही छोड़ देना मेरे भाई बहनों, किराए के मकान में रह जाना, लेकिन गाय माता की भूमि का कब्जा छोड़ देना।